अगेंस्ट आवर डॉटर, आवर सिस्टर, आवर आंटीज। प्यार मोहब्बत शादी किसी से भी हो सकता है, अब फॉरेनर से भी हो सकता है, वी आर नॉट अगेंस्ट दैट। लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं, अरुणाचल में अभी इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है। एसटी, नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग जो इलीगल एसटी सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन करके बैठे हुए हैं, तो उसके बारे में आज का ये प्रेस वार्ता हो रहा है। तो आज बहुत ही बड़ा खुलासा होने वाला है नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग के नाम को लेकर जो एसटी ऑब्टेन करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं उन सभी नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग के पेरेंट्स और बच्चों को जिसका नाम आज मैं यहाँ पे खुलासा करने जा रहा हूँ, अगर कोई हमारी कमेटी से गलती से उसका नाम आ गया या मेंशन कर लिया तो हमें जरूर माफ कर दीजिएगा, क्योंकि छोटा मोटा गलतियां तो होता है, इंसान से ही होता है। तो मेरा हमारे सर्वे में या हमारे लोकल रिलायबल सोर्सेस से थोड़ा गलत इंफॉर्मेशन भी हमें मिला भी होगा, तो उसके लिए मैं सबसे पहले माफ़ी आप लोगों से, खासकर नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग के बच्चों से मैं माफ़ी मांगता हूं, भाई बहनों से। तो नाम जिक्र करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं, थोड़ा कानून, थोड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर्स 1950 में हमारे अरुणाचल के एसटी को यहाँ पे प्रोविजंस है। तो सेकंड है अभी जो बीजेपी सरकार जो चल रहे है, पेमा खांडू के नेतृत्व में जो बीजेपी सरकार चल रहे है, तो ये तीसरा बार है। तो पेमा खांडू का बीजेपी सरकार ही हाल ही में 2022 को अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट इशुएंस गाइडलाइंस 2022 को असेंबली से पास किया गया और बनाया है और गैजेट नोटिफिकेशन में पब्लिश हुआ है। तो हमारे सेंट्रल कमेटी जो ईटानगर में है एसटी आंदोलन के, और सभी डिस्ट्रिक्ट में हमारे चेयरमैन से, कमेटी से, तो जो भी कर रहे हैं हम इसी लोग के, इसी रूल्स के मुताबिक ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्लियरली, तो मैं उसमें संक्षेप में आऊंगा बाद में। और बिसाइड दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट, आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक आवर सेंट्रल कमिटी, हमारे लीडर जो फ्रंट से लीड कर रहे हैं वो है हमारे स्टेट चेयरमैन श्री तापोल जी, और वाइस प्रेसिडेंट हो गया बागरा जी, वाइस चेयरमैन हमारा स्पीकर सेंट्रल का तना तमार जी मेरा साथी, तो और एडवोकेट ताई सिवा, जितने भी यहाँ पे लीगल बैकग्राउंड से है, उन सभी लोग हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और लोगों को जागरूकता फैला रहे हैं कि ताकि हमारे यहाँ के इंडिजिनस ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश का आइडेंटिटी बरकरार रहे। तो मैं वंस अगेन आई एम वी दी लोअर दिबांग वैली एंड दिबांग वैली कमेटी की ओर से आपको फिर से मैं, आप लोगों के सेंट्रल कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूं, और मैं गर्व करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से राइट पाथ से हमें सभी को अच्छा सही रास्ते पे ले जा रहे हैं, मार्गदर्शन करा रहे हैं। तो वो है। तो उसके बाद हाइलाइट्स ऑफ वेलफेयर सोसाइटी के बारे में बोलेंगे। आज जो भी हम नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग के जितने भी भाई बहन के नाम लेंगे, आपको यहाँ पे जो भी हम जिसके भी नाम लेंगे, मैं पहले तो क्षमा मांग चुका हूं कि आपको वी डजंट हैव एनी इंटेंशन टू डिफेम योर नेम, ये पहली बात। और सभी अरुणाचल के क्लैन से, कम्युनिटी से, जितने भी ट्राइब्स के वेलफेयर सोसाइटी है, उनसे मैं अनुरोध करता हूं इन एडवांस, जब भी आप इस फ्रेश वार्ता को आप देखेंगे, देखने के बाद आप
जैसे कि पहले चौना मैन के अगेंस्ट में हमारे सेंट्रल टीम ने डिप्टी सीएम का नाम लिए थे और स्पीकर का, तो जैसे ही उनका प्रेस ब्रीफिंग हमारे सेंट्रल टीम का देखा, उसके बाद देखने के बाद कांति सिंह को वेलफेयर सोसाइटी हल्ला करने लग गया। वहां पे स्पीकर तेसम पोंगते जी का कम्युनिटी की ओर से तुत्सा वेलफेयर या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा लोग प्रेस वार्ता करने लगा, ये है वो है करने लगा, कोई कोई डिफेमेशन केस देने लगा। ये सब मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी सेंट्रल कमेटी ने नाम लिया है वो इंडिविजुअल था, ये किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट में उसने नहीं बोला। और आज भी हम लोग वैसा ही करने जा रहे हैं कि हम किसी भी इदू सोसाइटी के या आदि सोसाइटी के अगेंस्ट में नहीं बोलेंगे, किसी भी क्लेम के अगेंस्ट में नहीं है ये प्रेस वार्ता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बियर इन योर माइंड, इट्स वेरी क्लियर, लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक, डोंट टेक इट ऑन कम्युनल बेसिस, वी आर वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। यहाँ पे जो गलत तरीके से ऑब्टेन किया है तो लॉ का आधार पर ही हम लोग काम कर रहे हैं। अगर ये अरुणाचल प्रदेश एसटी इश्यूएंस गाइडलाइंस 2022 नहीं होता तो हम आज यहाँ बेवकूफ है, मैं विजय पर्टिन, कि इस प्रेस पासीघाट में आके पासीघाट प्रेस क्लब में मैं प्रेस वार्ता दूं, कभी नहीं, ये कतई नहीं हो सकता, इट डजंट मेक सेंस। तो चलते वो सबसे पहले सभी कम्युनिटी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग उससे कम्युनिटी बेस में मत लीजिएगा, और जो भी नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग के बच्चे जिसके नाम लेंगे वो भी बैक बाइटिंग या ये किसी के कंधे पे रख के बंदूक चला, ये सब मत कीजिएगा। इट्स ऑल अबाउट पेटी पॉलिटिक्स, पेटी पॉलिटिक्स करना छोड़ दीजिए। जो सही है सही बोलने के लिए दम होना चाहिए, तो वही आज मैं कर रहा हूं और हम लोग का तरफ कमेटी की ओर से। तो अभी हम लोग नाम जिक्र करने जा रहे हैं, तो मेरा भी, हमें भी तारीफ लायक, आप लोग हमें भी तारीफ करना चाहिए। बीइंग द चेयरमैन कोई मजाक बात नहीं है, बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। मैं थोड़ा सा ऑन ए लाइटर नोट आई वुड लाइक टू से टू द पब्लिक ऑफ अरुणाचल, पहले तो इदू भाई भी हमारे यहाँ कम्युनिटी में थे एक दो, फिर आदि वाले भी थे, करीबन हमारा कमिटी डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स 6-7 थे, तो लास्ट में जाके हम दोनों सिर्फ हो गए। आज देखिए बहुत लोग भाग रहे छोड़ के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना आइडेंटिटी को लेकर अरुणाचल के एसटी एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो एसटी मिलना चाहिए, इंडिजिनस ट्राइब को ही तो मिलना चाहिए ना। ये हमने नियम नहीं बनाया, ये देश का कानून है, स्टेट का कानून है, तो उसी के लिए लड़ने में क्या डर होना चाहिए? आप बोलिए, क्या चाइना से आएंगे, पाकिस्तान से आएंगे लड़ने के लिए, हमारा आइडेंटिटी को बचाने के लिए, एसटी इंडिजिनस ट्राइब को बचाने के लिए? वी हैव टू फाइट फॉर आवर राइट, इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, वही थ्योरी आ रही है आजकल। तो ये रहा, तो मेरा ही भी, मैं खुद पर्टिन क्लैन से हूं, तो मेरा भी भाई बहन है यहाँ पे, तो मैं उसको भी हम स्किप नहीं कर सकते ना, लॉ तो सभी के लिए एप्लीकेबल है। सो वी शैल स्टार्ट फ्रॉम रोइंग से, हम शुरू करेंगे। रोइंग से है श्री अरुण मैने, उसका पिताजी थे घोष, नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि हम लोग बच्चे थे, तो घोष एक रिटायर्ड सीओ है, बंगाली रिटायर्ड सीओ, तो वो उसका देहांत हो गया सुना है। तो उसका 4 बेटा है, सबसे पहला अरुण मैने, उसके बाद आते हैप्पी मैने, उसके बाद आते हैं वरुण मैने, उसके बाद छोटा लड़का, ये आधी लड़की शादी किया हुआ है पारबुक से, तरुण मैने। तो उसका भी एक बहन है, ऑनरेबल एमएलए हमारे 42 दाम्बुक ऑनरेबल एमएलए श्री पुण्यापुम से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपको मैं कोई यहाँ पे कोई बदनाम करने नहीं आया हूं। क्या करे, लॉ इज फॉर ऑल, वी हैव टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द लैंड। तो आपका मिसेस का नाम एनिशा है, तो वो भी यही हैप्पी मैंने, इनका बहन है, सीओ रिटायर्ड का घोष का बेटी है। तो ये इंडिजिनस, मैंने भी अभी बोला कि टू बी एसटी ऑफ अरुणाचल, आपका फादर जो है वो एसटी होना पड़ेगा, इंडिजिनस एसटी होना पड़ेगा। मदर कोई भी हो सकता है, निग्रो भी हो सकता है, बंगाली भी हो सकता है, या बिहारी भी हो सकता है, पंजाबी भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं है मां से। संसार में तो
यू आर बीइंग आइडेंटिफाइड बाय योर फादर, पिताजी से पहचान होता है, इस दुनिया का दस्तूर है ये। तो ये रहा रोइंग का। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिस विसिमी लिंगी, डॉटर ऑफ नॉन एपीएसटी इदू मदर है। तो सेकेंड आते हैं बिस्मार्क नगर, विलेज बाय विलेज। आप लोग सब सुनिए, प्रेस मीडिया लोग, ये बस्ती बस्ती के हिसाब से मैं जा रहा हूँ विलेज बाय विलेज। तो बिस्मार्क नगर, उसमें एक ही मिला है, श्री राहुल मिचिची, ये कंप्यूटर ऑपरेटर है वीडियो ऑफिस ड्राइंग में। उसके बाद आते हैं गामगू विलेज, जस्ट मेका एंड रोइंग का बीच का एक छोटा सा है बस्ती, उसको गामगू बोलते। तो वहां पे मेरा ही एक पर्टीन का रिलेटिव है, मेरा पर्टीन का दीदी है, वो नॉन ट्राइबल में शादी हुआ है, उसका बेटा का नाम है विराज पर्टीन। विराज पर्टीन नॉन एपीएसटी आदि मदर है, हमारा पर्टीन है। तो उसका बेटी है मिस इपिसिया पर्टीन। तो उसके बाद आते हैं मेका। मेका में बहुत है, मेका का अभी एक एक करके हम नाम गिनेंगे। मेका का हो गया सबसे पहले बालिंग लेगो, ये पिताजी है, नेपाली है। उसका माँ उसका आदि है मिसेस, तो नेपाली है वो खुद, उसका पिताजी। तो उसके बाद उसका बेटा हो गया कामिन लेगो। उसके बाद आते हैं कातोन लेगो। उसके बाद आते हैं तोक्कम लेगो। उसके बाद आते हैं फिर बानी लेगो, ये बालिंग लेगो का छोटा भाई। छोटा भाई का बेटा है बोलेन लेगो। उसके बाद आता है ओडान लेगो। जैसे मैंने कहा ना अभी मैं दूसरे के ऊपर उंगली उछालने से पहले मैं खुद का गरीबान में देखना पड़ता है। तो मेरा ही ये ओडान लेगो मेरा ही बहन का शादी किया है, तो क्या करे, उपाय तो नहीं है। बहन जी हमें भी माफ करना, अपना बहन होते हुए भी क्या करे। लॉ इज फॉर एवरी ह्यूमन बींग इक्वल है सभी के लिए। तो ये ओडान लेगो हमारा मकबू है, लेकिन क्या करे, वो इंडिजिनस ट्राइब नहीं है। तो उसके बाद ओइटी लेगो, ये डॉटर है। उसके बाद ये जुएल लेगो है, ये सन ऑफ सेला। सेला बोल के एक नेपाली ट्रैक्टर है। क्योंकि मैं भी मेका में, मेरा माँ जो हमें जन्म दिया है, मेरा माँ मेका बस्ती में रहती है, तो मेका में मैं अक्सर रहता था माँ के साथ में। तो मैं भी थोड़ा मेका के बारे में बहुत जानता हूँ। तो ये ड्राइवर है, ट्रैक्टर ड्राइवर है, हम लोग सैला सैला दाजू बोलता है। तो उसका मिसेस तो आधी शादी किया है। तो उसका बेटा है जुएल लेगो, डांकी लेगो। उसके बाद आते हैं श्रीमती रेवेका याओ, ये एक दुकान असमीस, एक सबका भाईटी, इतना अंकल है, छोटा बच्चा भी भाईटी बोलता है उसको, वो निक नेम हो गया, असमीस है वो। तो अभी भी दुकान है मेका में, उसका बेटी है ये रेवेका लेगो, रेवेका याओ बोलते हैं वो, लेकिन वो असमीस है पिताजी, तो वो आदि मदर है। उसके बाद फिर सुभाष मुकीर, सन ऑफ मकपेल मुकीर नॉन एपीएसटी वाइफ। उसके बाद आते हैं बालेक बस्ती में, दुकपांग मोदी, तेमनी लंकम, रोविना परमे, ओयमांग परमे, श्रीमती, ये सारा श्रीमती है। हाँ, ये रोविना परमे श्रीमती, ओयमांग परमे श्रीमती, श्रीमती अंकिन लंकम। के बाद आते हैं मालिक बस्ती। मालिक में एक ही है, ये माफी चाहूंगा जो जिसका देहांत हो गया, तो उसका भी नाम हमें दुखी से लेना पड़ रहा है, क्योंकि लेना ही पड़ जाता है अगर वो जिंदा हो या देहांत हो गया हो। लेकिन एसटी, जिसके पास एसटी है, या तो वो हमारे ट्राइबल का आइडेंटिटी लेके, टाइटल लेके बैठा है, तो उसमें तो बड़ा प्रश्न उठता है। तो उसका लेट एदेलिंगी। उसके बाद आते हैं जिया बस्ती, सबसे बड़ा बस्ती है हमारे वहां की। तो उसमें आता है श्री एडवर्ड मूसा, सन ऑफ नेपाली फादर, ऐसा सुना है, और टाइटल है सन्यासी उस नेपाली फादर का। मैं पहले से फिर आप लोगों को, फिर ऑफ स्प्रिंग वाले को और माँ पिताजी और ऑफ स्प्रिंग बच्चों को मैं दोबारा फिर याद दिलाता हूं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको हार्ट करने के लिए, बदनाम करने के लिए। ये एज पर द लॉ चल रहा है, आप लोग उसे नेगेटिव में मत लीजिएगा, ताकि आप लोग रेक्टिफिकेशन कर सके बाद में। तो फिर आते श्रीमती कमला मुसांग, ये एडवर्ड मुसांग का बहन है, ये दो है, श्रीमती ओयमांग मुसांग। उसके बाद आते हैं मिस आगू मुसांग, ये हो गया
बामगोंग उसांग, ये जया बस्ती का गामबुरा है, उसका एडॉप्टेड डॉटर है। ये नेपाली है, सुना है नेपाली है, ये एडॉप्टेड किया है। लेकिन ये भी मैं आप लोगों को जानकारी के लिए मैं अरुणाचल प्रदेश की लोगों को बताना चाहूंगा, हमारे अरुणाचल के एसटी, देखिए एसटी सर्टिफिकेट्स का प्रोविजंस अलग अलग है एज पर द स्टेट्स, अलग अलग स्टेट का प्रावधान अलग अलग है। तो हमारे यहाँ तो एडॉप्टेड, अरुणाचल में एडॉप्शन अगर करते भी है नॉन ट्राइबल के बच्चे को, तो ही और शी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इंडिजिनस ट्राइब, एसटी नहीं मिलेगा उसको। तो ये है मिस आगुंग उसांग, ये नर्स है अभी। तो फिर आया अभी नुनू पर्टिन, फिर इडली में आते हैं, उसमें एक है श्री अविनाश यादव, एलाइज नांकू उम्रे, खुद को नांकू उम्रे बोलते हैं वो इदू। उसका पिताजी है सुहाग यादव, बिहारी है, यादव है, और माँ है इदू। उसके बाद आते हैं बोलुंग बस्ती, बोलुंग में हो गया श्रीमती मीतिंग उकिर, एडॉप्टेड डॉटर ऑफ श्री बिंगुंग उकिर, ये भी एडॉप्टेड है, बिंगुंग उकिर का नॉन एपीएसटी का एक ये ऑफस्प्रिंग है, ये भी अभी वो सर्विस करती है, सुना है मैडम, स्कूल में मिल गई। फिर उसके बाद आते हैं श्री दोल्ले लेगो, उसके बाद आते हैं श्रीमती नीतू लंकम, डॉटर ऑफ असमी से फादर, ऐसे सुना है, फादर है और आदि है, माँ है आदि। तो हमारा मैं ये रिलेटिव है ये भी। उसका श्रीमती सोनू लंकम, ये भी उसका बेटी है। उसके बाद मिस आइनाम पर्टिन, डॉटर ऑफ नॉन एपीएसटी, फादर एंड मदर इज आदि। मिस एलिना पर्टिन, डॉटर ऑफ नॉन एपीएसटी, फादर एंड मदर इज आदि। उसके बाद आते हैं पारबुक, पारबुक सबसे मेका से भी ज्यादा है पारबुक बस्ती में ऑफ स्प्रिंग के लोग। तो श्री तुम्बो पर्टिन, सन ऑफ नॉन एपीएसटी, फादर एंड आदि। और उसके बाद आया तुम्बो पर्टिन का डॉटर है ओदेंग पर्टिन। फिर आया काकेन पर्टिन, उसका लड़का, श्री बाबू दांगेन, श्री दायूद दांगेन, श्री मकगुल दांगेन, श्रीमती पुतुली लंकम, ये हमारा ही छोटा भाई पासीघाट का है, ये लेक्चरर है हमारा, ये हमारा रिलेटिव में ही शादी हुआ है, ये पुतुली लंकम जो पारबुक के है। फादर इज नेपाली, वो अभी भी पिताजी जिंदा है। तो उसका बहन है श्रीमती कल्पना लंकम। उसके बाद मिस मरीना पर्टिन, डॉटर ऑफ मुस्लिम फादर, पिताजी मुस्लिम है और आदि हमारा है, दीदी है पर्टिन का, वो भी सुना है पर्टिन एसटी लेके, पर्टिन टाइटल लेके रखा हुआ है। फिर उसका ही बेटी है बेबी पर्टिन। तो ये हो गया पारबुक का, है पारबुक का। और श्रीमती मुनसिंह पर्टिन, डॉटर ऑफ नॉन एपीएसटी, फादर एंड आदि मदर, ये भी हमारा ही दीदी का बच्चा है। फिर मैंने कहा ना मेरा खुद का ही सबसे ज्यादा है यहाँ पे। तो श्रीमती ओलाक पर्टिन, डॉटर ऑफ नॉन एपीएसटी, फादर एंड आदि मदर। श्री मुंकेंग लंकम, सन ऑफ नॉन एपीएसटी, फादर एंड नॉन एपीएसटी मदर, दोनों ही नॉन एपीएसटी है, पिताजी भी है मदर भी है। ये कैसे अभी पता नहीं कैसे लंकम लिख रहा है। तो ये फिर दम्बुक कापांग बोमजीर विलेज, 3 बस्ती का साथ में लिखा है। श्री परकोमलिंगी, सन ऑफ नॉन एपीएसटी, फादर एंड इदू मदर, मदर इदू है, ये परकोमलिंगी। तो फिर इसके बाद आते हैं श्री कासू तैंग, इसका हो गया फादर है आकोंग तैंग, नॉन एपीएसटी है, ये तैंग लिखा है, लिख के बैठा हुआ है, ऐसे सोर्सेस से मिला है आकोंग तैंग। श्रीमती अनीशा, ये आते तंबुक में आ गया ऑनरेबल एमएलए का श्रीमती अनीशा, मैंने जिक्र किया था पहले। तो ये अभी दम्बुक हमारा एमएलए 42 का तो दम्बुक का है डोमिसाइल, तो वहां पे शादी हो गया, तो हमें बस पति के साथ बैठ रही है, तो इसलिए उसको दम्बुक में हम लोग ने डाला नाम। श्रीमती अनीशा मैंने आपुम, फादर वॉज बंगाली, गोस्ट रिटायर्ड सीओ, जैसे मैंने पहले कहा सबसे पहले। उसके बाद आते हैं जॉन ताइंग, श्री मातू ताइंग, श्री बगलाद आपुम, ये हो गया बोमजीर का आपांग एंड दाम्बुक का। उसके बाद आते हैं बिजारी बस्ती में, श्री मुडिंग दामन, एलाइस जेम्स दास है, वो सुना है असमी से, माँ है इदू सॉरी आदि। उसके बाद श्री सुबू परमे, फादर श्री रोबिन परमे को दिया गया है, सुबू परमे। उसके बाद श्री रिवान परमे, ये भी रोबिन परमे, फादर का नाम रोबिन परमे दिया हुआ है। ये हम इलेक्ट्रल रोल से ये दोनों को, तीनों को मिला है इलेक्ट्रल रोल से।
शायद एसटी है या नहीं है, इतना सारा लोगों का तो हम एसटी को ढूंढ तो नहीं सकता है, फिर भी हम लोग आरटीआई करके रखा हुआ है। तो जो जो हमें रिलायबल सोर्सेस से मिल रहा है उसका सारा लिस्ट आज यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं। तो उसके बाद आया लास्ट बिजारी का बाबू पर में, ये फादर टेम्पल पर में दिया हुआ है एज पर द इलेक्टोरल रोल। तो उसका अनपुम में शायद बहुत होगा अनपुम में, लेकिन इस वक्त सिर्फ एक ही नाम हमें मिला है, श्री मोहन पर में। उसके बाद आते हैं पगलाम सर्कल का, पगलाम में श्री राजकुमार मोरंग। पगलाम का बहुत ही जाहिर सी बात है, पगलाम के लोग तो ज्यादा वहां तो मिसिंग रहते हैं, तो कोई कोई मिसिंग हमारे आदि में कम्युनिटी में आते हैं, और उससे तो कुछ कट ऑफ ईयर है शायद मेरे नॉलेज में, तो बहुत सारे मिसिंग को भी आदि का एसटी मिला हुआ है, लेकिन पगलाम का इसलिए थोड़ा सा बहुत डाउटफुल रहता है एसटी मिलना, तो ये रिसेंटली मिला हुआ है। हाँ, ये राजकुमार मोरंग, श्री राजकुमार मोरंग, श्री गालोंग दोले, श्री देवनाथ मोरंग, श्री पीरूष दोले, श्री दोयनाथ मोरंग, श्री राजीव दोले, 6 टू है। तो ये 6 आदमियों का मैंने देखा है एसटी, तो ये तो बहुत ही डाउटफुल नेचर है। तो वहां पे एसडीओ, पगलाम एसडीओ एंड दाम्बुक एडीसी दोनों ने अलग अलग इन लोगों को दिया, एसटी सर्टिफिकेट इशू किया। तो वो आरटीआई करने से हमें पता चलेगा और कौन कौन गांव बोर्ड इसमें साइन किया है, एडीसी कैसे रिकमेंड किया, कैसे इशू किया। क्योंकि ये जहां तक मेरा एसटी का सवाल है, मैंने चेक किया तो कोई कोई 2022 को दिया, कोई कोई 2024 को दिया, जबकि 2022 को ही तो बीजेपी पेमा खांडू की सरकार ने, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अरुणाचल प्रदेश एसटी इश्यूएंस गाइडलाइंस 2022 को लागू हुआ, तो 23-24 को कैसे विदाउट द रिकमेंडेशन कमिटी, वेरिफिकेशन कमिटी, कैसे एडीसी दाम्बुक ने इसे दिया या एसडीओ पगलाम ने कैसे इशू किया, ये देखने वाली बड़ी दिलचस्प ये इशू हो गया अभी। तो अगर वो लोग वायलेशन किए तो जरूर हम एफआईआर भी कर सकते हैं, एडीसी जो इशू किया है और ये एसडीओ जो इशू किया है, क्योंकि कभी कभार हमें सख्त कदम भी उठाना पड़ता है। तो ये था आज का ये लिस्ट। तो फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ऑफस्प्रिंग लिस्ट होने के बाद, कंप्लीशन होने के बाद कुछ इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा। ये है हमारे पास द अरुणाचल प्रदेश गैजेट में पब्लिश किया हुआ अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब इश्यूएंस गाइडलाइंस 2022। मैं हमेशा जब भी काम करता हूं फुल प्रूफ के साथ करता हूं। ये है मैंने प्रिंट आउट किया। आप भी आजकल तो ज्यादातर तो हमारे एजुकेटेड लोग भी, बच्चे लोग भी, जो असली मुद्दा इम्पोर्टेंस है, स्टेट का इश्यू है, उसको देखता नहीं। फेसबुक में तो वही एंटरटेनमेंट सेक्शन ही ज्यादा देखते हैं। कभी कभार टाइम निकाल के आप प्रिंट आउट कीजिए, इंटरनेट में एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो यहाँ पे आपको मैं गौर फरमाना चाहूंगा प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारे अरुणाचल के लोगों को, किस लिए आज हम लोग ये नाम ऑफस्प्रिंग का नाम आज उजागर किया, और क्यों हम ये अरुणाचल में हमारा सेंट्रल हो या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट हो, क्यों कमेटी लोग, आंदोलन कमेटी लोग उछाल रही है मुद्दा को। यहाँ पे आप जस्ट कम टू द नंबर सेक्शन 11। सेक्शन 11 में आप देखिए, सेक्शन 11 में लिखा है क्लियरली, इट हैज बीन एक्सप्लिसिटली रिटन दैट कैंसलेशन, impounding and revocation of tribe certificate। मैं पढ़ना चाहूंगा, इसको रीड आउट करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस विषय को लेकर। If the certificate issuing authority is satisfied that a ST certificate has been obtained by any person by furnishing false information or by misrepresenting any fact or by suppressing any material information, छुपाया है तो,
or by producing any document which is an act of forgery. It may cancel, impound or revoke such certificate. अगर आपने छुपाया है या गलती इंफॉर्मेशन, आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया है एसटी सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के लिए, तो उसे कैंसिल किया जा सकता है अगर रिपोर्ट करते हैं तो। और आप एफआईआर भी कर सकते हैं। उसमें क्या लिखा है इसमें, और लास्ट द फॉलोइंग कंडक्ट शैल बी प्रोवाइडेड टू द सक्सेसफुल, ये काफी लंबा है, उसका अगेंस्ट में एक्शन हो सकता है। आप एफआईआर भी सीधा कर सकते हैं, या तो डीसी इशूइंग अथॉरिटी वो है तो डीसी के यहाँ कंप्लेन भी कर सकते हैं और हियरिंग होगा। तो ये आज का प्रेस वार्ता में थोड़ा भूल गया, पहले बोलना चाहिए था, फिर भी नेवरदलेस ये भी मैं बोलना चाहूंगा आज क्यों ये प्रेस वार्ता में पासीघाट प्रेस क्लब में आया हूं। इसलिए आया हूं कि हुआ है कि सेंट्रल कमिटी और डिस्ट्रिक्ट कमिटी ने एसटी आंदोलन, एसटी बचाओ आंदोलन के कमिटी ने दिसंबर 19, 2024 को डेडलाइन दिए थे, रिक्वेस्ट किए थे कि बिफोर 19 दिसंबर 2024 please submit your ST certificate if any non-APST or if non-APST offspring has obtained it illegally। मीन्स आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट्स देके, इंफॉर्मेशन देके, अगर गलती से आपने ST सर्टिफिकेट आपने लेके रखा हुआ है तो उसे सरेंडर करने के लिए हम लोगों ने दरखास्त किए थे अप टू 19 दिसंबर 2024। लेकिन हमारे लोअर दिबांग वैली और दिबांग वैली के लोग सरेंडर नहीं किया वॉलेंटरीली, सिर्फ दो, सिवाय दो के सिर्फ दो किया। उसमें वो दो लोगों के बारे में भी जब सरेंडर किए थे, हमने वीडियो बनाए थे ना, तो वो तो वायरल है, तो दो ही सिर्फ किया है। तो हमारे पास और क्या चारा रहा, हम तो रिक्वेस्ट किया, मैं कोई, वी आर नॉट एनी इंप्लीमेंटिंग लॉ एजेंसी या हम लोग गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने तो बना के रखा हुआ है ना। अगर पेमा खांडू बीजेपी सरकार इंप्लीमेंट नहीं करते, स्ट्रांगली अगर अमल नहीं करते, सिर्फ लाने से नहीं होता है। कोई बिल पास करने से, कोई लॉ बनाने से, रूल बनाने से, वो टेबल चेयर में बस लोग करने के लिए नहीं है ना, ये हमारे जनता के लिए निकाला हुआ है। इंडिजिनियस ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रिजर्व करने, आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए निकला हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर गवर्नमेंट नहीं करते, हम पब्लिक लोग तो आवाज उठाना पड़ेगा ना, तो वही काम हम कर रहे। तो सरेंडर नहीं किया, इसलिए आज ये प्रेस वार्ता हमें आना पड़ गया, आप लोगों का नाम हमें लेना पड़ गया। तो यू आर एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे, इफ वी सी दैट यू पीपल आर फोर्सिंग अस टू डू सो, आप लोग ये हमें फोर्स कर रहा है ना, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। अगर आप वॉलेंटरी करता, हमें हमारे एसटी आंदोलन बचाओ सेंट्रल हो या डिस्ट्रिक्ट को, अगर आप लोग म्यूचुअली वॉलेंटरी करता, तो ये नौबत नहीं है, शायद नहीं आना था आज का ये प्रेस वार्ता। तो आप लोग का वायरल करना पड़ गया, लेकिन विद ड्यू सबमिशन फिर से मैं आप नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग के और माँ पिताजी से यही मैं हमारे लोअर दिबांग वैली और दिबांग वैली के चेयरमैन होने के नाते मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं, फिर दोबारा नम्रता पूर्वक कि आप लोग इसे नेगेटिव में मत लीजिएगा, क्योंकि असली बात मैं अभी बोलना चाहूंगा। आप लोगों का नाम इसलिए आज जिक्र करना पड़ गया कि एक्चुअली हम लोग क्या कर, वी आर गिविंग यू ए रीयूनिफिकेशन टाइम। आप असली पिताजी का पहचान को वापस दिलाने के लिए तो एक तरफा काम कर रहे हैं ना हम लोग। असल में देखा जाए तो पॉजिटिव वे, इफ यू लुक इन पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, हम लोग आपको जैसे बीजेपी में कहें, तो बीजेपी लैंग्वेज में कहेंगे, तो भाषा में कहेंगे, तो घर वापसी करवा रहे हैं हम लोग। घर वापसी, आपका असली पहचान तो आपका पिताजी का पहचान है ना। अब कब तक मैं कब तक विजय पर्टिन ताइंग का टाइटल लेके कब तक मैं बैठूंगा, तो वो बेइज्जती वाला बात हो जाता है ना। मेरा ट्रू आइडेंटिफिकेशन, मेरा क्लेम का कहानी कुछ और है। हम लोग वहां से बाहर से किसी निग्रो को लेके आएंगे या पंजाबी को लेके आएंगे, पर्टिन लिख देगा, एसटी बना के दे देगा, वो बाइबर तो पंजाबी आदि नहीं है ना। तो हमारा आइडेंटिटी कहीं ना कहीं समवेयर डाउन द लाइन इज मिसिंग, वो गायब हो रहा है। तो इसलिए घर वापसी का काम कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, नॉन ऑफस्प्रिंग वाले, नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग वाले घर वापसी, ये आप
You have no any mistakes. You have not committed any mistake. नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग वाले को मैं भी याद दिलाना चाहूंगा, आप लोगों ने कुछ गलती नहीं किया, आपका कोई कसूर नहीं है। कसूरवार कौन है? आपका माँ पिताजी, आपका अंकल जो ट्राइब जो एसटी माँ है ना, उसका पिताजी, उसका अंकल, उसका भाई, लोगों का गलती है। क्यों आपने नॉन ट्राइबल का जो मकबू है जिसने शादी किया, उसका टाइटल देने के वजह आपने सही इंफॉर्मेशन को छुपाया ना, आपने पर्टीन बना दिया, आपने इसका लिंगी बना दिया, आपने उसे टैंग बना दिया। वेयर एज नॉन एपीएसटी है, आपका जो पिताजी है वो मकबू है नॉन एपीएसटी है, उसका सही टाइटल को आप दीजिए ना। इंग्लिश में कहते हैं मैरिजेस आर मेड इन हेवन। वी आर नॉट अगेंस्ट आवर डॉटर, आवर सिस्टर, आवर आंटीज। प्यार मोहब्बत शादी किसी से भी हो सकता है, आप फॉरेनर से भी हो सकता है, वी आर नॉट अगेंस्ट दैट। लेकिन आप सही अपना पिताजी का सही टाइटल को आप रखिएगा। मैं यही बोलता हूं अपना बहन को भी, अपना आंटी को भी, अपना जो रिलेटिव्स के फीमेल सेक्शंस के लिए, आप अगर किसी नॉन ट्राइबल से शादी प्यार करते, शादी करना चाहते तो कीजिए, लेकिन आपका बच्चा को पर्टीन मत दीजिए। आपका जो नॉन ट्राइबल वाला जो कहीं कोई भी टाइटल का हो, सिंह हो, यादव हो या घोष हो, तो उसको दीजिए। बी प्राउड ऑफ योर फादर, ऑफ योर लव। प्यार का निशान है वो, क्यों उसे अलग थलग करना चाहते हो? ये तो सबसे बड़ा दुखद तो ये है ना, आप बच्चों का कोई कसूर नहीं है, ये माँ पिताजी का ये। बट स्टिल नाउ यू हैव द एम्पल टाइम टू रेक्टिफिकेशन के लिए काफी समय है। हमको ये प्रेस वार्ता देखने के बाद हमको गाली गलौज जरूर करने वाले करेंगे होंगे, लेकिन हमें वैसा नहीं करके, आप कोई कंप्लेन है तो हमारे पास आइए, कमेटी के पास आइए, हमसे सलाह मशवरा कीजिए, आपको देख लूंगा। हमें ट्रीटनिंग करके क्या मिलेगा आपको? अभी फंस जाएंगे ना, हमें ट्रीटनिंग करेंगे तो। मैं भी आपको ट्रीटनिंग कहीं नहीं करूंगा, करने का वजह भी नहीं है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग कोऑपरेट कीजिए, अपना सही पहचान के अपना घर वापसी कीजिए। यही के साथ मैं आज का ये प्रेस वार्ता यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। और प्रेस वार्ता समाप्त करने से पहले, बिफोर दैट, coming to conclusion, before that, I would like to also make you every सिटीजन ऑफ अरुणाचल, ये है नया फॉर्म। हाँ, इसको भी मैं लेके आया। ये एसटी का नया फॉर्म है, बहुत काफी लंबा है, बहुत सारा पेजेस है। तो इसमें बहुत सारा वेरिफिकेशन कमिटी है, रिकमेंडेशन कमिटी। दो यू में बी बिलोंग टू एसटी बाय बर्थ, दो योर फादर में बी एसटी होल्डर, but it's now very tough to get ST certificate. Without completion of all this formal procedure, you cannot get ST certificate. बहुत ही कड़क होना पड़ेगा, क्योंकि जमाना कुछ और है ना आजकल। उन दिनों तो अनपढ़ का जमाना था, अभी सब एजुकेटेड का सोसाइटी है, एजुकेशन सभी ले रहे। तो लॉ भी एज पर द सिचुएशन होना है, तो इसलिए ये सारा लॉ भी बनाया हमारे गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों को मैं फिर दरखास्त करना चाहूंगा, स्पेशली द पेरेंट्स ऑफ नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग, आप हमें बुरा ना मानिए, जो भी मैं कर रहा हूं आप लोग का भलाई के लिए कर रहा हूं। आप अपना घर वापसी जाइए, अपना पहचान लेके आप जिए, शान से जिए। वही तो इंसान का एक असली पहचान है, अपना असली टाइटल को लेके जीना तो सबसे बड़ी बात है। तो एनीवे